तो एक और बड़ा खूबसूरत एप्लीकेशन है वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट का या फिर डॉट प्रोडक्ट का। इसको समझने के लिए मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल पहले ले रहा हूँ, ऑलराइट, जो कि अपन ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि ये एक ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, तो मेरे ख्याल से आप लोग बड़ी इजीली आंसर दे देंगे कि ax is 3। इसकी जगह मैं ये पूछूं कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along x एक्सिस, इसका आंसर क्या है? What is the answer to this question? Answer is still 3, component of a vector along x axis। सुनते जाइएगा। अब मैं पूछूं कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along x एक्सिस को हमें डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज i कैप। तो आंसर वुड स्टिल बी 3 क्योंकि along x एक्सिस इज along i कैप। लेकिन इस वाले हिस्से को हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट i कैप इज कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along i कैप, क्योंकि a वेक्टर डॉट i कैप करेंगे तो 3 आएगा। सो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along i कैप इज a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन। So if you are clear with this, let me put another situation. Let's say we have a b vector. Okay, we have a b vector which is let's say this, and when I ask this, component of a vector along b vector, component of a vector along b vector, if I ask this, फिर चीजें बहुत डिफरेंट है या वैसी ही है। देखिए along x एक्सिस जब यहां पे हम बोल रहे थे, राइट, या along I cap, along x axis was a direction and direction was this. Along b vector is a direction. What does along b vector means? It means b cap. So it translates as component of a vector in the direction of b, right? Component of a vector in the direction of b। कहने का मतलब यदि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दिस लेंथ a cos theta is actually component of a along b। अभी तक हम कंपोनेंट एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड के अलॉन्ग ही लेते थे, राइट, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो हम कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एनी डायरेक्शन वी कैन टेक। भाई आई कैप जे कैप के कैप भी डायरेक्शन ही है, वैसे बी कैप भी एक डायरेक्शन ही है, राइट। आई कैप जे कैप के कैप स्टैंडर्ड डायरेक्शन है,
बी कैप नॉन स्टैंडर्ड डायरेक्शन है बट ऑपरेशन शुड बी सेम। और यह एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा सॉल्यूशन बी वेक्टर की लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन पर डिपेंड है, क्योंकि एंगल थीटा बी वेक्टर छोटा बड़ा कर ले वही रहेगा। तो असेंशियली जब हम ये कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो चाहे इस वाले लॉजिक से देख लीजिए, इस वाले लॉजिक से देखेंगे तो इट वुड मीन ए डॉट बी कैप, और ज्योमेट्रिकल लॉजिक से देखेंगे तो इट वुड मीन ए कॉस थीटा। ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? हाँ जी बराबर भी आ रहे हैं। ये कैसे पता पड़ेगा? देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर was equal to AB cos थीटा। दोनों तरफ यदि अपन ने B से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? लेफ्ट साइड A डॉट B कैप, और राइट साइड क्या बन गया? A cos थीटा, जो कि ज्योमेट्रिकली क्या है? ज्योमेट्रिकली जो कि A cos थीटा ही है, या फिर जैसा अभी तक अपन ने समझा ये। सो हेडिंग इज component of a vector along another vector. Right? This is what I want you to learn. In fact, यहां पर मैंने पूछा होता component of B vector along A vector, जैसे ही मैंने कहा along A vector, डायरेक्शन क्या होगी? This has become direction A cap. So component of B along A would basically mean B dot A cap, which is B cos थीटा। फिर से वही चित्र, ये B वेक्टर था, ये A वेक्टर था, ये थीटा, ये A वेक्टर था, ये थीटा, राइट। B वेक्टर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, राइट। अब हमें A वेक्टर से मतलब नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, आवर इंटरेस्ट इज ओनली इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो लेंथ आएगी इस डायरेक्शन में वो B cos थीटा हो जाएगी। वो A से आगे निकल गई, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दिस लेंथ हियर वुड बी B cos थीटा। सो वही लॉजिक, कंपोनेंट ऑफ B along A, प्लीज लुक एट इट, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ A along B, क्योंकि यहाँ पे हमने A का कंपोनेंट गिराया था, यहाँ पे हम B का कंपोनेंट गिरा, राइट। वो B cos थीटा, ये B डॉट या B वेक्टर डॉट A है। तो लेट्स ट्राई वन सिंपल क्वेश्चन ऑन दैट।
ट्राई करें दोनों क्वेश्चन, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इसको आराम से, ठंडे दिमाग से। सो देखिए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या बी वेक्टर। ओके, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट। So that would mean A dot B cap, that is 3I cap minus 4J cap plus 2K cap, this is A vector, dot B cap, that is J cap plus 2K cap divided by कितना आ जाएगा B cap, 1 plus 4 का रूट 5। I के साथ किसका डॉट प्रोडक्ट होगा, J और K का, तो क्या आ जाएगा 0। -4 का सिर्फ इसके साथ -4, और 2K कैप का 2K कैप के साथ तो +4। तो ये क्या आ गया रिजल्ट, 0 आ गया। मतलब ए का कोई कंपोनेंट बी के अलोंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के बीच में क्या एंगल रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। यू कैन चेक दैट एक्चुअली। कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यदि आप इनके बीच में एंगल निकालेंगे ना कॉस थीटा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। करके देख लीजिए। अब बी वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी करवा के दिखा देता हूँ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ना तो इसका कंपोनेंट उसके अलोंग, ना उसका कंपोनेंट इसके अलोंग। नाइन प्लस 16 प्लस 4, 29। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, -4 और +4 के कैप से। डन, दैट्स ऑल। चाहे तो आप इनके बीच का कॉस थीटा निकाल के देख लीजिए, वो यही आने वाला है। ओके, यहाँ पे सिर्फ √5 से डिवाइड होगा सेम कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज ए कैप डॉट बी कैप। सो वेक्टर का कंपोनेंट एक दूसरे वेक्टर के अलोंग भी निकाला जा सकता है। ये एक छोटी सी बात हम डॉट प्रोडक्ट में आपको समझाना चाहते थे, राइट। तो अब वर्कबुक जो थी काइनेमेटिक स्टडी की सेकंड वाली, अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वर्कबुक 2। तो ये वाला सीरीज थोड़ा सा छोटा ही है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ वेक्टर्स ही करना था। तो दिस इज वेयर वी एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी जो है नेक्स्ट हम लोग काइनेमेटिक स्टडी शुरू करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ऑलराइट, ये क्लास थोड़ी सी छोटी रह जाएगी। ओके।